Hello students, welcome to class 8 and today we are doing chapter number 9 position of women and the topic of this chapter the women reformers. वुमेन रिफॉर्मर्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसमें सो लेट्स सी द टॉपिक. ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नॉट टेक सब्सटेंशियल स्टेप्स टू एजुकेट वुमेन. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई भी स्टेप नहीं लिया था वुमेन को एजुकेट करने के लिए, कोई स्पेशल स्टेप नहीं लिया. स्टिल बाय द एंड ऑफ आवर 19th सेंचुरी, और 19th सेंचुरी के एंड तक फिर भी तब तक देयर वर सेवरल वुमेन हु हैड बिकम अवेयर ऑफ द नीड फॉर सोशल रिफॉर्म. बहुत सारी वुमेन ऐसी थी जो कि सोशल रिफॉर्म के लिए अवेयर हो चुकी थी. जब उन्होंने समाज में और वुमेन को या और समाज सुधारकों को देखा, दे फाउंडेड अ प्राइमरी गर्ल्स स्कूल. उन्होंने एक गर्ल्स स्कूल फाउंड किया अलीगढ़ में. बेगम रुकैया शेखावत हुसैन ने स्टार्ट किया सच गर्ल्स स्कूल इन पटना में एक गर्ल्स स्कूल उन्होंने फाउंडेशन किया. तो इस तरीके से जो वुमन थी बेगम्स ऑफ भोपाल की जो, जैसे अर्ली 20th सेंचुरी में बेगम्स ऑफ भोपाल की जो बेगम्स थी उन्होंने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया एजुकेशन को प्रमोट करने में, यानी वुमेन एजुकेशन को प्रमोट करने में. और उन्होंने ही भोपाल में जो प्राइमरी गर्ल्स स्कूल जो था अलीगढ़ में उसको फाउंड किया. और बेगम रुकैया शेखावत हुसैन ने स्टार्ट किया सच गर्ल्स स्कूल इन पटना एंड कलकत्ता. बेगम रुकैया शेखावत ने फाउंडेशन किया पटना और कलकत्ता में एक गर्ल्स स्कूल का. बाय द 1880s और 1880s तक इंडियन वुमेन स्टार्टेड टू वर्क एंड पब्लिश दियर क्रिटिकल व्यूज़. 1880s में इंडियन वुमेन ने वर्क और पब्लिश करना क्रिटिकल व्यूज़ ऑन द प्लेस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी में वुमेन के लिए क्रिटिकल व्यूज़ को लिखना और उनको पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि लोग वुमेन क्या चाहती है इस चीज़ को देखें, सुने, पढ़ें. वुमेन एंटर्ड यूनिवर्सिटीज़, और आज की जो वुमेन थी वो यूनिवर्सिटीज़ में भी एंटर कर गई और ट्रेंड एज डॉक्टर्स, और डॉक्टर्स भी बनी. ताराबाई शिंदे एजुकेटेड एट होम एट पूना. ताराबाई शिंदे जो थी एजुकेटेड एट होम एट पूना, पूना में उन्होंने एक्ट किया और अपनी एक बुक को, यानी उन्होंने खुद ने घर पर ही पढ़ाई की थी ताराबाई शिंदे ने. उन्होंने भी एक बुक पब्लिश की स्त्री पुरुष तुलना, जो कि मैन और वुमेन के बीच में कंपैरिजन करने के बेसिस पर लिखी गई थी. क्रिटिसाइजिंग द सोशल डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड वुमेन, और उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया सोशल डिफरेंसेस को जो कि मैन और वुमेन के बीच में किया जाता है. पंडिता रमाबाई, जो कि एक संस्कृत की काफ़ी अच्छी शिष्य, काफ़ी महान शिष्य थी. शी रोट अ बुक अबाउट द मिजरेबल लाइफ ऑफ अपर कास्ट हिंदू वुमन. उन्होंने भी अपर कास्ट हिंदू वुमन की दयनीय स्थिति के बारे में एक बुक लिखी. शी वॉज अ पायोनियर इन द फील्ड ऑफ वुमन रिफॉर्म. वुमेन रिफॉर्म के क्षेत्र में वो एक पायोनियर यानी कि एक अग्रदूत मानी जाती हैं कि वुमेन रिफॉर्म के लिए पंडिता रमाबाई ने बहुत ही अच्छे काम किए थे. शी हैड बिकम अ विडो एट अ यंग एज. अपनी यंग एज में ही ये विडो हो गई थी. एंड लेटर, इसके बाद इन्होंने रमाबाई ने विडोज़ होम एट पूना में विडोज़ होम को फाउंड किया, यानी कि फाउंडेशन किया इन्होंने विडोज़ होम का. यानी जो भी विधवाएं थी जिनकी कंडीशन ठीक नहीं थी वो इन्हें उस विडोज़ होम में लाकर रखती थी. लेटर शी एस्टेब्लिश द शारदा सदन. उसके बाद उन्होंने विडोज़ के लिए, इंडियन विडोज़ के लिए बॉम्बे में शारदा सदन नाम का एक स्कूल ओपन किया बॉम्बे के अंदर. ये उनका सबसे बड़ा एफर्ट था, और उनके ये जो एफर्ट्स हैं विडोज़ को एजुकेट करने के, ये इंडिया में पहली बार किसी वुमन ने विडोज़ के लिए किए थे. एंड शी लेफ्ट बिहाइंड हर प्यूपिल्स टू कैरी हर वर्क फॉरवर्ड. और उन्होंने अपने शिष्यों को भी इसके लिए, जो अपने शिष्य थे उन्होंने अपने शिष्यों को भी इस काम के लिए आगे बढ़ाया. बियॉन्ड ऑल दिस फ्रॉम द अर्ली 20th सेंचुरी, और इसके अलावा अर्ली 20th सेंचुरी से वुमन फॉर्म्ड पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स टू पुश थ्रो लॉज फॉर फीमेल सफरेज. और इन्होंने कुछ जो अदर वुमेन्स थी उन्होंने 20th सेंचुरी तक वुमेन ने पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स भी बनाए और इस चीज़ के ऊपर प्रेशराइज किया कि वुमेन को भी राइट टू वोट मिलना चाहिए. एंड बेटर हेल्थ केयर फॉर वुमेन, और हेल्थ केयर भी बहुत अच्छी मिलनी चाहिए वुमेन को. मैनी वुमेन जॉइंड वेरियस नेशनलिस्ट एंड सोशलिस्ट मूवमेंट. बहुत सारी वुमेन जो थी उन्होंने बहुत सारे नेशनलिस्ट और सोशलिस्ट मूवमेंट को ज्वाइन किया 1920s से बहुत सारी सोशलिस्ट एंड नेशनलिस्ट मूवमेंट को ज्वाइन किया बहुत सारी वुमेन ने. और बेटर हेल्थ केयर और सफरेज की डिमांड की, यानी कि राइट टू वोट की डिमांड की. सरोजिनी नायडू वॉज अ रीनोन्ड
पोइट एंड सोशल वर्कर। सरोजिनी नायडू जो है वो बहुत ही जानी मानी कवयित्री रही और सोशल वर्कर रही। उन्होंने इंस्पायर किया मासेस को विद द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म थ्रू हर पैट्रियोटिक पोएम्स। अपनी पैट्रियोटिक यानी अपनी देशभक्ति की पोएम्स के थ्रू उन्होंने लोगों को जागरूक किया। शी स्टूड फॉर और वोटिंग राइट्स फॉर वुमेन, और वुमेन की वोटिंग राइट्स के लिए भी वो एकजुट होकर खड़ी रही। टुक एन एक्टिव इंटरेस्ट और पॉलिटिकल सिचुएशन, वुमेन की जो सिचुएशन थी, वुमेन की जो कंट्री के अंदर पॉलिटिकल सिचुएशन थी उसमें भी उन्होंने काफ़ी अच्छी रुचि दिखाई उसके खिलाफ लड़ने में। शी ऑल्सो हेल्प टू सेट अप, यानी वो चाहती थी कि वुमेन जो है वो अपने पॉलिटिकल जो अपीरियंस है वो भी दे, एंड ऑल्सो हेल्प टू सेट अप ऑल इंडिया वुमेंस कॉन्फ्रेंस, और उन्होंने AIWC यानी कि ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस को सेटअप करने में हेल्प की। बट इन 20th सेंचुरी, लेकिन 20th सेंचुरी में लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू जो लीडर थे, सुभाष चंद्र बोस, लेंट दियर सपोर्ट टू डिमांड फॉर ग्रेटर इक्वालिटी। सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, इन सभी ने भी इसका सपोर्ट किया और ग्रेटर इक्वालिटी और फ्रीडम की डिमांड की वुमेन के लिए। दे ऑल मेड प्रोमिसेस टू गिव, उन सभी ने फुल सफरेज मैन और वुमेन इंडिपेंडेंस, उन्होंने कहा कि इंडिपेंडेंस के बाद उन्होंने ये प्रॉमिस किया मैन और वुमेन दोनों को बराबर की, इंडिपेंडेंस के बाद बराबर की फुल सफरेज दी जाएगा यानी राइट टू वोट दिया जाएगा। हाउएवर टिल देन दे डिमांडेड वुमेन टू कंसंट्रेट एंड कंट्रीब्यूट ऑन द एंटी ब्रिटिश स्ट्रगल्स। वैसे तो फिर भी उन्होंने तब तक वुमेन जो थी उन्होंने अपने एंटी ब्रिटिश स्ट्रगल्स की डिमांड की थी, उसमें भी उन्होंने बहुत साथ दिया ब्रिटिश के खिलाफ मूवमेंट करने में। ओरिजिन ऑफ कास्ट एंड रिफॉर्म, अब कास्ट और रिफॉर्म का जो ओरिजिन है वो कैसे स्टार्ट हुआ, देखिए वर्णाश्रम सिस्टम जो था हिंदूज़ का, ग्रेजुअली वो कास्ट सिस्टम में जनरेट हो चुका था। इट डिवाइडेड इनटू इंडियन सोसाइटी, और इंडियन सोसाइटी में ये बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स में, जो कि जिसे नेशनल इंटीग्रेशन डिफिकल्ट, जैसे राष्ट्रीय एकीकरण जो था यानी पूरे देश को एकजुट होकर लाना बहुत मुश्किल हो गया था। अ फ्यू नोटेबल इंडियन सोशल रिफॉर्मर्स, कुछ जो नोटेबल यानी कि जाने माने जो इंडियन सोशल रिफॉर्मर्स थे 19th सेंचुरी के, टुक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिफॉर्मिंग इंडियन सोसाइटी, उन्होंने इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म करने की, सुधार करने